आज क्या हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख में एक सुतून है। सुतून का तो मालूम, पिल्लर, कॉलम, एक पिल्लर है, आग का बना हुआ है, और उस आग के पिल्लर पर उसको ऐसे बांध दिया जाएगा, आग के पिल्लर पर से बांध दिया, और नीचे इतनी आग जलाई जाएगी पूरे जिस्म में कहीं भी उसे असर नहीं होगा, बड़ा है रास दिल पर असर होगा। डॉक्टर एंजियो ब्लास्ट कर देंगे तुम्हें, एंजियोग्राम, एंजियो ब्लास्ट, अल्लाह की ताकत से नहीं डरा। एंजियोग्राम आया तो झुक को चलता रहता, क्या मामू नरम दिख रही ना, क्या करता बा, उम्र हो गई, एक बार लग गया है और एक टाइम को कान चले आते हैं कि उससे टेंशन नहीं ले रूँगा, बच्चे क्या दे रही हो, खाले भी लगो, कोने में चुप के पड़े हो, एक झटका खाली, खाली फरिश्ते को क्या बोला, 2 मिनट ट्रस्ट ले, दिल को घर को दिखा को बना। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बड़ा कमज़ोर बनाया है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को बहुत कमज़ोर बनाया है, न ज़्यादा गम बर्दाश्त कर सकता है और ना ही खुशी बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादा गम से भी आदमी पागल हो जाता है और ज़्यादा खुशी से भी आदमी पागल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक हर इंसान को उसकी हैसियत के बराबर रखते हैं, जिसे अल्लाह जैसा चाहते हैं उसके अल्लाह के पास उसकी एक हैसियत होती है कि भाई ये कितनी कैपेसिटी का आदमी है, अल्लाह उसको उतनी ही कैपेसिटी में रखते हैं। अल्लाह के रखे हुए चीज़ों पर कभी एतराज़ ना हो आदमी को कि भाई अल्लाह सादिक भाई को अच्छा रखा है, मंजे कंडम बोले, नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है वो। अल्लाह है ना बहुत ज़्यादा बारीक से बारीक चीज़ों का फ़ैसला करने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, असान तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, मेरे बंदे बास चीज़ें तेरे दिल को बहुत तकलीफ़ देती हैं। ज़मीन को आसमान के बीच में जो कुछ है इनको देखकर बहुत तकलीफ़ होती है तुझे बास चीज़ों से, ये मज़े की नहीं मिला, मैं ऐसा की नहीं बना, मेरा घर ऐसा की नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी कार की नहीं है। एक सोच आदमी की, क्या देखो नमाज नहीं पढ़ते उनको अल्लाह दे रहा है, आदमी की सोच बोल रहा हूँ। उन्होंने मंगने गए तो खैरात भी नहीं देते, अल्लाह देखो उनको दे रहा है, हमें हमारा दिल बड़ा है, हमें आए तो लुटा डल देंगे अगर कोई नीयत करी हम ना, क्या बिशने, फिर अल्लाह भी क्या काम करता है, आदमी का अंदाज़ है। अब कोई किसी के घर में कोई बच्चा मर जाता ना हज़रत, तो आप औरतों को देखो, औरतें इतना अजीब रोते हैं, इतना अजीब रोते हैं, वाकई माँ का बच्चा बच्चा होता है, हाँ? जब जानवर का बच्चा होता है उसे अगर आप छीए तो उन्हें मारने आ जाती है। कुत्ती के बच्चों को देखो आप, अगर कहीं कुत्ती बच्चे डाल दे तो आप उसे छीने गए तो वो आपके ऊपर काटने को आ जाती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको बड़ी कशिश होती है। अल्लाह जानवरों में भी बड़ी मोहब्बत रखता है। फ़र्क जानवर और इंसान के बच्चों का इतना है, फ़र्क माँ बाप की मोहब्बत जानवर को भी उतनी रहती है, सही इंसानों की माँ बाप के दिल में भी उतनी मोहब्बत रहती है। बच्चे भी जुड़ को रहते माँ से, वो छोड़ को जाते नहीं। तुम्हें देखें कुत्ती के बच्चे कहीं नहीं जाते, बिल्ली के बच्चे कहीं नहीं जाते। आप 2 दफ़े किसी बिल्ली के बच्चे डाले इस जगह चले जाओ, उन्हें उठा ले को दूसरी जगह भाग जाए। एक मिजाज अल्लाह का निज़ाम है एक वो। तो जानवर के बच्चों में और इंसान के बच्चों में फ़र्क क्या मालूम? जानवर अपनी माँ और अपने दूध पिलाने वाली को उस वक्त तक याद रखता है जब तक वो खाना ना सीख जाए, जब तक बाहर का दाना खाना पानी खाने का तरीका नहीं सीखता उन्हें, जब तक उन्हें माँ के साथ रहता है। जब वो खाना पानी सीख जाता तो वो अपनी माँ को भूल जाता है। इंसान के बच्चों का फ़र्क यह है कि वो मौत तक अपने माँ बाप को याद रखते हैं। अब जो बच्चे मौत से पहले अपने माँ बाप को भूल रहे हैं वो जानवर हो रहे हैं। जिन बच्चों में ये सिफत है कि भाई बड़े हुए तक हमें अम्मा के साथ थे, माँ बाप के साथ थे, खाने पीले को थे, अम्मी अम्मी कहते थे, अब ज़रा बड़े हो गए, कमाने वाले हो गए, उन्होंने चेक जगह हमें चेक जगह अगर को चले गए तो तुम्हें समझो ये सिफत इंसानों की नहीं है,
जी। जानवर के बच्चों में और इंसान के बच्चों में जो फर्क है ना हजरत, वो ये कि जानवर का बच्चा अपने माँ बाप को उस वक्त तक पहचानता है जब तक कि वो खाना पानी का खाने का तरीका नहीं सीखता, और जब सीख जाता है तो अपने खाने पर अपनी माँ आई उसे भी भोगता है उन्हें। बिल्कुल ऐसा ही अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को बड़ा होने के बाद भूल रहा है तो यकीन मानो वो सिफत इंसानों की नहीं है। जान हज़रत हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। कौन है हम? लोग पूछते हैं अशरफुल मखलूक़ात किसे बोलते हैं? घर को मैं आपको बहुत आसान से बता देता हूँ। जो ख़ुद के लिए जिए वो जानवर है, जो दूसरों का दर्द महसूस करे वो अशरफुल मखलूक़ात है। उम्मत का दर्द होना हज़रत, इंसानों का दर्द होना दिल में, जिसके दिल में दूसरों का दर्द पाया जाता है वो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने इस उम्मत को दूसरे उम्मतों की बनिस्बत बड़ा मर्तबा इसीलिए दिया कि ये अपने से ज़्यादा अपने भाई की भलाई चाहता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मैं अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना के भेज रहा हूँ। अल्लाह कहीं को भेज रहा है ताकि तुम लोगों को नफ़ा पहुँचा सको। तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुला सको। व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोक सको। और तुम्हारे ऊपर अगर कोई जुल्म करे तो उसे माफ़ करो। क्या करो? बदला लेना इजाज़त है इस्लाम में, लेकिन बदला न लेने वाला क़यामत के दिन बहुत जन्नत के ऊंचे दर्जे में रहेगा। ताकत के बावजूद बदला न लेने वाला। उम्मत का दर्द दिल में होना, बहुत दर्द होना उम्मत का। एक बुज़ुर्ग थे बनी इसराइल में, वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते ख्याल आया अल्लाह ये पहाड़ ना बनाता तो उसके बंदों को चढ़ने में तकलीफ ना होती। ख्याल आया, अपने लिए नहीं। आप घर के स्टेयरकेस पर चढ़ेंगे अब तो भी 17 पहिया रहती वो, इधर 13 उधर 5, 17-18 पहिया रहती वो। 17-18 पहिया चढ़ने गुड़गे पड़ जाते हैं महंगे। करेक्ट साइज रखते हैं, 6 को 9 चढ़ना, 7 बहुत ज़्यादा अगर तो 7 इंच हाइट, 8-10 इंच हाइट हो गए तो यत्ते ऊंचा पहिया कौन चढ़ते हैं बोलते हैं आदमी। और 3-4 बिल्डिंग आगे चढ़ना तो एक साथ, चढ़े टेम्पो एक बार खाना, उतरे टेम्पो एक बार खाना, हमें नहीं चढ़ता आदमी, पैर पड़ जाते हैं उसके। तो पहले उतने घट्टे में आप कहाँ हैं क्या राहिब? पहले हंडिया के खाने खाते थे आदमिया। हंडिया है नहीं, हंडिया में पकाना खाना बहुत अच्छा खाना, वो सेहत बख्श खाना। वो आपकी औरतों को पकाना भी नहीं आता, हंडिया में फोड़ डाल दे उन्होंने। एक हंडी 5-5, 10-10 साल रखते उस जमाने में औरतें। खर्च क्या भी नहीं था, तांबे के गिलासा, पित्तल के तंबालुआ, लगन देखी तुम्हें हाथ धोने का, तश हाथ धोने का लगन रहता था। वो एक बार ले तो उन्हें मर जाते, उन्हें खराब होता नहीं था। अब पूरे फाइबर के टुकड़े, ऊपर से गिरा तो फूटा, ज्यादा गर्म पड़ा तो चाय यहाँ से गलत, गिलास यहाँ से फूटता है। अब ये खर्चा बढ़ाने से क्या होता आदमी को? नेचुरल चीज़ नहीं इस्तेमाल करते आदमी, हर आने वाली लेटेस्ट चीज़ के पीछे पड़ते हैं। जो तुम्हें कहाँ तब देखो बेवार सी दावत हमें फाइबर के टुकड़े। अब क्या हो रहा मालूम तुम ना, खाने के बासन के ऊपर प्लेट पर प्लास्टिक उड़ा को खाना डाल को दे रही है। पहले कुत्तियां को डालते थे वैसा, मट्ठी लग जाए घर को। सड़क पर बड़े बुजुर्ग हमारे खाना डालते थे ना, नीचे नहीं डालते थे, उन्होंने झाड़ू से झाड़ को डालते, या तो एक पेपर बिछा को प्लास्टिक का उसके ऊपर डालते। भाई कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, उसे भी अच्छा खाना देना ना, गलीज नहीं देना घर को। अब हम ना बासन के ऊपर प्लास्टिक, क्या मालूम धोने की बेजरगी, कौन प्लास्टिक लपट को भिरका डाल देगा। बड़े बड़े होटलों में देखो आप, चलते चलते ऐसा आता है हाथ में मंगो खड़को खाना, तुम्हें वो दौर आता है। बैठने की जगह नहीं है। अब अक्सर होटलों में एक रोड पत्थर डाल को स्टैंड खड़ा डाल दिए, उसके ऊपर तुम्हें रखो खड़को खाना। दो आते 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 उन्होंने बहुत दूर से मेहनत कर ले कारी। वो क्या कहते, एक एक तरीक़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन इंसानों के अंदर से निकले कैसा, मजबूर बना रही तुम ना, आदत दला को रत्ती रत्ती, एकदम ज़्यादा नहीं, वो रत्ती रत्ती।
फर्स्ट क्या करे तुम ना, कपड़े चेंज करे तुम्हारे उन्होंने। आज अक्सर मौलसामा भी देखो तुम्हें, बहुत कम मौलसामा रहेंगे जो नहीं पहनते घर को, अक्सर मौलसामा भी नई ड्रेस हम पहनते हैं। आदत होती है उनको, चलते 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 लिबास बदलिया। अब ऐसा माहौल आ गया है, मस्जिद में 2% मुसलमान इस्लाम का लिबास है, 90 पर 8% मुसलमान गैरों के लिबास में है आज मस्जिद के अंदर। आपको मालूम है शर्ट कई को बनाया कर को, उस जमाने में प्रेग्नेंट बाइकों का पेट छपाने के वास्ते बनाया उन्हें। अब हमें पूरे पहन रहे तो वे पहनने से वाला गुस्सा कर लेंगे, बंदे आदत हो गई है तुम, हमें क्या करना होता है। नहीं, असल में शर्ट की जो बुनियाद पड़ी है आदिल भाई, औरत प्रेग्नेंट हुई तो उसका पेट बाहर नहीं दिसना, ज़रा ढीला ढाला कपड़ा पहनी तो उसके पेट पर जानवर की नज़र पड़ी तो भी बच्चे को असर रहता। अगर को साइंटिस्टों का ये था वो, तो उसके पेट को छपाने बनाए उन्हें वो, अब हमें इंशर्ट अलग कर रहे हैं उसे। अब आदत ऐसी होगी बेटा, फिर धीरे धीरे क्या करे, टोपी निकाले उन्होंने। देखो मस्जिद में 10 से 25 सदमियाँ तुमने टोपी नहीं से मिलती, आगे चल कर एक दौर आता है 100 को 100 टोपियों के बगैर मिलती। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जिंदगी में कभी नंगे सर नहीं रहे। टोपी पहनने नहीं से नमाज होती है क्या, होते होना नहीं से क्या है। फर्ज जो सतर है मर्द का, नाफ से लेकर यहाँ तक का है, इतना सतर अगर है तो उसकी नमाज तो हो जाए। देखो हज़रत, एक है होना, एक है अच्छी होना। डिपो के चावल का भी खाना खाना चाहिए, केसर कली का खाना भी खाना चाहिए। कौन खाते हैं? हाँ, डिपो के ले को फ्री बेच को कीर्ति ले लगा पका खरीद लोग हमें। कितने जने वहाँ अंगूठा रख को ससुटी कुछ बेच को आ जाते हैं। मैं आपको एक मसला बताऊं हज़रत, हुकूमत की चोरी भी चोरी ही है। ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान क्या चुराए तो गुनाह, हिंदू क्या चुराए तो सवाब कर को नहीं है। वहाँ चुराए तो भी चोरी, यहाँ चुराए तो भी चोरी। आप नहीं खा रहे तो लेते हैं को, आप जो मुस्तहिक है उनको दे दो। नहीं, वाकई हकीकत बोल रहा हूँ मैं इस्लाम की। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो गैर मुस्तहिक कोई चीज़ ले लेता तो हज़रत उमर उसे कोड़े से मारते थे कि भाई ये किसी गरीब के बच्चों के पेट का हक है, तू की लिया। अगर हमारे यहाँ क्या है, 2000 रुपये देती तो पूरे लेन में खड़ने तैयार हैं हमें। मिजाज बन गया, 2 घंटे टाइम ज़्यादा रह गया तो 2000 कमाता इन्हें नहीं है। माहौल क्या करते हैं, अल्लाह की मखलूक का दिल में दर्द रहना हज़रत, ये सब आदमी को कब आता है, जब आदमी ईमान और आमाल वाली ज़िंदगी को चाहता है तब आता उसे। शक का खाना भी आदमी नहीं खाता, और गलत खाना खाया तो इबादत का शौक़ नहीं रहता। खाना अगर गलत रहा तो हज़रत इबादत का शौक़ नहीं रहता आदमी को। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स था, 30 साल था। कहते कितने साल था? 30 साल। अल्लाह वाले की सोहबत क्या मामूली चीज़ क्या हज़रत, 30 साल मजाक। आज 30 साल जोरू मरद एक साथ नहीं रह रही, मुश्किल है। खाली लड़ाया, शक, बीमारी, वहम, उन्हें उसके ऊपर करने का, इन्हें इसके क्या बोलती हैं, घरों का माहौल हमें देख रहे हैं, हमारे बहुत तकलीफ होती है हज़रत ये सब चीज़ों से। खुद के बच्चों को खुद के माँ बाप उनकी जिंदगियां बर्बाद कर डाल रहे, खुद के घर में। माँ बच्ची की सपोर्ट माँ ले 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 क्या होगा तो बच्ची का घर बर्बाद हो जाता है। एक दिन माँ मर को चल जाए, वो बच्ची का घर खंडेर हालत हो गई ऐसी। फिर उसके जो बच्चे रहते हैं उन्हें दिक्के पाल हो जाती है। कई बच्चों को ये साल हॉस्टल में जमाया गया है, उनकी माँ दूसरी शादी कर ली उसके वास्ते। कई बच्चों को, हमारे मदरसे में 2 बच्चे आते थे पढ़ने, मैं परसों वो बच्चे मिले, कहाँ हैं महाबुल को, बोले हमें हॉस्टल में जम गए हज़रत। बोले क्यों? तो बाप पिवट है, माँ किसी और को शादी हो गई है, बच्चे हैं, कौन भी देखने वाले नहीं। एक औरत थी, उन्होंने मर गए, कौन भी नहीं, कौन क्या खल वाला आदमी लग जा हॉस्टल में छोड़ दिया। छोटी गलती घर की एक औरत की या मर्द की छोटी गलती
पूरी नस्ल को ही बर्बाद करके छोड़ा देते। 30 साल हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स था, तरबियत के वास्ते आया था। वो ज़माने में तरबियत को जाना था अल्लाह वालों के पास। जैसा आप हमारे यहाँ तरबियत होती है मौल साहब के पास जाकर, अपने पीर और मुर्शिद के पास जाकर, या अपने पीर साहब के पास जाकर मेरी इस्लाह करो, मेरी तरबियत करो को जैसा हमें तरबियत कराते हैं। उस ज़माने में तरबियत की दुकानें नहीं थी, लोग तरबियत करने के लिए ढूंढ कर अपने बुज़ुर्गों के पास जाना था। भाई एक साथ हज़ारों आदमियाँ जमते उनके पास, उनके खानखा रहती, एक लंगर रहता, 24 घंटे टाइम का एक शेड्यूल रहता, उनको नमाज रोज़ा तरतीब सिखाते थे, वो तरतीब थी। दावत व तबलीग के काम के आने से पहले खानखाही लाइन से ही दीन फैलता था। जो बुजुर्ग थे बड़े बड़े अल्लाह वाले, उन्हीं से दीन फैलता था। दावत व तबलीग का काम कई को आया तो हजरत एक रहते बीमारी हॉस्पिटल को जाको चक्कर आने की, एक रहती है बीमारी पोलियो ड्रॉप की। क्या करते हैं पोलियो ड्रॉप बोले आँख को डालो कहते डोर टू डोर आँख को डालती। देखो अब उम्मत क्या हो गई है तो पोलियो ड्रॉप के बीमार हो गई है, इसलिए दावत वाले क्या करते हैं डोर टू डोर आ रहे हैं। अब मिस होगा तो मुश्किल, पोलियो ड्रॉप का काम ही है। बीमारी कैसी वैसी, एक बीमारी ऑपरेशन की रहे, एक बीमारी जैसा दुनिया है नहीं हजरत, सेम दुनिया का अक्स क़यामत का दिन भी है। सो क्योंकि पूरी नेमतें भी वैसे चीज़ हो। आप कितने रकम का गोश्त खा रहे, जन्नत में उतने रकम का गोश्त रहता है। कितने रकम का खाना खा रहे, जन्नत में उतने रकम का खाना रहता है। कितने रकम की यहाँ तकलीफा है, उसका अक्स दोज़ख में है। पूरा दुनिया का सिस्टम। खबर दोज़ख के हॉस्पिटल के बेडों में से एक बेड है। इंक्वायरी सेंटर के 2 ऑफिसर आते जिनको मुनकिर नकीर कहते हैं। आको पेशेंट को क्या क्या बीमारी है को पूछती नहीं पहले, ये ना कहते निम्गे ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ तो रूम नंबर 17 होगी बेचती नहीं। वैसा मुनकिर नकीर तो इंक्वायरी फरिश्ते सेंटर आते, मन रब्बू का क्या भी नहीं बोला, मन दीनों का क्या भी नहीं बोला, ओमन रजुलन बुई साफिकुम, तेरा मजहब क्या, तेरा रब कौन, तेरे पास एक पैगंबर आया उनका नाम क्या भी नहीं बोला। कोमा में है पेशेंट, आईसीयू में एडमिट करो, फरिश्ते रेफर कर डालती। हाँ क्या करते हैं, ज्यादा डॉक्टर नहीं रहते, कम रिपेयर ही बहुत कौन भी जाकोब देखे सर का नहीं। हॉस्पिटल है तो बेड है, वो आईसीयू का बेड है, अंदर अंदर किसी को जाने देते नहीं। हाँ वहां के डॉक्टर किसी की सुनते नहीं। यहाँ तो भी जरा फोन करे जाए, हमारा आदमी जरा देख को करो कर को बोले जाए, वहां वैसा नहीं, किसी की नहीं सुनते। उन्होंने क्या लिख को भेजते वो 2 इंक्वायरी ऑफिसर हो जाए इलाज वहां। दोज़ख अल्लाह की इलाज करने का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है हज़रत, हजारों डॉक्टर है वहां, हजारों डॉक्टर, हर बीमारी का अलग इलाज। आई स्पेशलिस्ट नहीं, कान के स्पेशलिस्ट नहीं, जबान के स्पेशलिस्ट नहीं, दांत के स्पेशलिस्ट नहीं, दिल का स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं आपको हदीस से साबित कर दो, वहां का हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग है। जो आंखें गैर औरतों पर उठती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हो। नो इलाज क्या, सुरमे की डब्बी देखी, वो सुरमे की डब्बी में काड़ी आचे देखो, ऐसे चुबों को खड़ने की। 2 फरिश्ते आते, एक के पास अंगार का घड़ा रहता है और एक के हाथ में वो सुरमे की सिलाई की जैसी काड़ी रचे, उन्हें अंगार में डाल को लाता है। बोले क्या इलाज, सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर गैर औरतों को घूर घूर को देखा, मस्जिद को 2 बार नहीं देखा, छोकरी को 2 बार देखा। इसके फोन में हजारों वीडियो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ थे। इसके फोन में हजारों वीडियो ब्लू फिल्म के थे, गंदी वीडियो थे, नाचने वाले थे, गाने वाले थे। इन आंखों से इन्हें देखा है। अच्छा स्पेशलिस्ट सिलाई अंगार में से काटता है, सलाख जैसा हमें लगा दिन ऐसा क्या ऐसा चिट्ठी लगो, सिलाई को ऐसा रखता है, आंख बंद कर, उन्हें बंद करता है और घसीटता है, दीदा पिघल कर पानी पानी हो जाता है। कौन डॉक्टर इन्हें, आई स्पेशलिस्ट।
कान का डॉक्टर, सारी जिंदगी अजान सुना, मस्जिद को नहीं आया, गाने सुना, बड़े गौर से सुना, जोड़ में गाया। एक तो सुनने का गुना, दूसरा जोड़ में एक एक जुमला इन्हें भी गाता गाने। ऐसा देखो, आप तुम्हें आदमियों को देखो ना तो ये अंदाज है आदमियों का। मैं कहीं को बता रहा हूं उम्मत की सतह कहां है। घर को आदमी देख रहे, अल्लाह हिफाजत करे। कान के डॉक्टर के पास भेजते, क्या इलाज? अजान सुनना था नहीं सुना, कुरान सुनना था नहीं सुना, जे बड़ों की बात माना नहीं, हुआ क्या? गाने सुना, शीश पिघलाओ, शीश कान में डालो। क्या निजाम है देखो अल्लाह का। बैक वक्त दोनों कान हमारे सुनते हैं। देखिए हजरत, क्या अरशद भाई अब बात करें तो बैक वक्त दोनों कान सुनते हमारे। अल्लाह अगर क्या भी सिस्टम ऐसा बना था, पहले ये कान सुनना, बाद में ये कान का, तो फर्क हो जाता समझने में। बैक वक्त दोनों कानों तक आवाज पहुंच जाना। बैक वक्त कान स्पेशलिस्ट का डॉक्टर जबान कभी अल्लाह की बड़ाई नहीं करा, सड़ी हुई प्याज की तारीफ करा। बहुत अच्छी प्याज, पूना की प्याज, यहाँ की प्याज, वहां की प्याज, मंडिया की प्याज, कांकी की, सड़कों से प्याज बेचने के वास्ते आधा घंटा तारीफ करा। सड़े हुए टमाटो की तारीफ करा। अल्लाह तेरी कभी बड़ाई बयान नहीं करा। हाँ, जुबान क्या करो? अंगार की खैंची से कट करो। हार्ट का डॉक्टर जिसके दिल में किसी का हसद, बग़ज़, कीना, कपट या किसी के दिल को ठेस पहुंचाया, इलाज क्या? हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में एक सुतून है। सुतून का तो मालूम, पिल्लर, कॉलम। एक पिल्लर है, आग का बना हुआ है, और उस आग के पिल्लर पर उसको ऐसे बांध दिया जाएगा। आग के पिल्लर पर से बांध दिया, और नीचे इतनी आग जलाई जाएगी, पूरे जिस्म में कहीं भी उसे असर नहीं होगा। बड़ा है रास दिल पर असर होगा। डॉक्टर एंजियो ब्लास्ट कर जिंदगी तुम्हें एंजियोग्राम, एंजियो ब्लास्ट। अल्लाह की ताकत से नहीं डरा। एंजियोग्राम आया तो झुक को चलता रहता। क्या मामू नरम दिख रही ना? क्या करता बा, उम्र हो गई, एक बार लग गया है, और एक टाइम को कान चले आते उससे टेंशन नहीं ले रूँगा। बच्चे क्या दे रही हो, खाले भी लगो, कोने में चुप के पड़े हो। एक झटका खाली फरिश्ते को क्या बोला, 2 मिनट ट्रस्ट ले, दिल को घर को दिखा को बना। हमारे पूरे के सबसे अच्छे डॉक्टर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ना बोल को गए, दिल का ये इलाज होता है, आंखों का होता है, कान का होता है, जुबान का होता है, गुड़िया का होता है, पाँव का होता है, नाखूनों का होता है, हथेलियों का होता है। वाह 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 वाह, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं उन्होंने। दोज़ख में कितने डॉक्टर हैं हजरत? अंधे बहरे डॉक्टर हैं उन्होंने। हमारी चीखें उनको समझ में नहीं आती, और हमारा तड़पना उनको दिखता नहीं। जो अल्लाह काम दिया वो करते रहते उन्होंने, जो अल्लाह। वरना अल्लाह वाले 40 साल 50 साल जिंदगी गुजारना अल्लाह के वास्ते कहीं को गुजारल थे। उनको मालूम था ये डर बड़ा अजीब है, घर को एक दिन बड़ा सख्त आने वाला है, ये उनको मालूम था। 30-30 साल घर छोड़ को चले गए, 30-30 साल। अब्बा जवानी में गए, बुढ़ापे में वापस आए, गलियां भूल गए थे। क्या भूल गए थे? फर्रोख एक आदमी था, 30 साल लगभग अल्लाह के रास्ते में गया। कितने साल आयाश ने? लोग मालूम ही नहीं करे कौन कर को। 30 साल के बाद काम क्या हजरत? अल्लाह के दीन का फैलाने का काम। यहां से चले कहां तक गए, वहां तक गए। 30 साल के बाद फिरते मदीने को वापस आए। कहा है? मदीने को वापस आए 30 साल के बाद। 30 साल गुजर गए थे। आते आते सोच रहे हैं, आप अंदाजा करो हजरत, जो 30 साल अपने बीवी बच्चों को ना बात कराया, ना चिट्ठी लिखा, ना देखा, ना सोचा, उन्हें अपने घर को आया तो कितने रकम के ख्यालात रहती हैं उसके दिल में। फर्रोख के दिल में ख्यालात थे,
मालिक मेरा घर है या उजड़ गया है, मेरे बीवी बच्चे हैं या चले गए, हमारा नहीं मालूम है, करूं तो क्या करूं। चलते चलते सोच रहे यही वो गली है या कोई और है, ये रास्ता, ये गली क्या दूसरी। खैर करते करते एक घर पे पहुंचे, बहुत देर तक वो घर में खड़े रहे। मेराज घर क्या किसका तो भी की ना, रात का वक़्त है, पुकारा तो क्या तो भी फ़र्क खोजेंगे ना, नहीं पुकारे। फिर सोचे देखेंगे सुबह तक इंतज़ार बाहर ही करेंगे। इस इंतज़ार में ऐसा टेका लिए तो दरवाजे की खटपट की आवाज़ आई। ऊपर से एक औरत पूछी कौन है, एक आवाज़ आई कौन है, बोले मैं फर्रोग हूँ, कभी मेरा घर यहाँ हुआ करता था। क्या बोले, मैं फर्रोग हूँ, 30 साल हो गए मुझे अल्लाह के रास्ते में गए हुए, कभी मेरा घर यहाँ हुआ करता था, शायद मैं अपना घर समझकर आ गया। ऊपर के शख्स ने कहा बदतमीज़ इंसान, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मुसलमानों के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल नहीं होते। बोले मुझे माफ़ करें, मैं पहचानने में गड़बड़ हो गई, मैं समझा मेरा घर है। इतने में एक बूढ़ी औरत आई और कहा बेटा क्या बात है। बोले मम्मी कोई है, तो दूर से नज़र उनकी भी कमज़ोर हो चुकी थी। वो अंधेरा था, चिराग जला के ऐसे देखे, जाना पहचाना चेहरा लगता था, और इनको भी जाना पहचाना चेहरा लगता था। औरत पहचान गई, फर्रोख। हाँ, ओहो अंदर आ, ये तेरा ही घर है, तूने हमें किस हाल में छोड़ दिया, जब तू गया था ये मेरी पेट में था, ये जो अब तुझे बात कर रहा है वो तेरा बेटा है, ये मेरे पेट में था, इसने तुझे देखा नहीं है तो पहचाने नहीं, अंदर आ। इन्हीं बातों बातों में फजर की अजान हो गई। वो उठ के मस्जिद नबवी को नमाज को गए, नमाज जाके पीछे की सफ़ में पढ़े। नमाज के बाद देखा एक बहुत बड़ा मजमा हदीस सुनने के लिए मस्जिद नबवी में बैठा है, और एक खूबसूरत नौजवान हुजूर की हदीस का दर्स दे रहा है। फ़रोग ने किसी इंसान से पूछा ये हदीस का दर्स कौन दे रहा है। उन्होंने पूछा अजनबी है, नया आया है। अरे मदीने वाला तो नहीं है तू, अगर मदीने वाला होता तो इनको कैसे नहीं पहचानता, ये इमाम रबी है, रबी। बोले किसके बेटे हैं, तो उन्हें जो एड्रेस बोल रहा नहीं, उन्हें बोल रहा था कोई फर्रोग। कैसा बोल रहा एड्रेस, था एक फर्रोग, 30 साल गुजर गए, उससे किसी ने देखा नहीं, उसका आता पता नहीं, ये उसका बेटा है, लेकिन इसकी माँ ने इसकी ऐसी तरबियत की है कि ये इमाम अबू हनीफा का भी उस्ताद है। हज़रत जो अल्लाह के दीन के लिए उम्मत का दर्द लेके फिरते ना हज़रत, अल्लाह उनके बच्चों को हिदायत से खाली नहीं रखता। अल्लाह उनके बच्चों को हिदायत से, आप मौजूद घर में रहकर अपने बच्चों को उतना नहीं चमका सकते जितना अल्लाह अपनी खुदरत से उन बच्चों को चमकाता है। हज़रत ये अल्लाह की खुदरत है। हज़रत ये वो नौजवान है जो इमाम अबू हनीफा का भी उस्ताद है। आपको मालूम है इमाम अबू हनीफा ने 14 लाख मसले, कितने लाख मसले हज़रत, 14 लाख मसले इमाम अबू हनीफा ने आज से 1400 साल पहले उम्मत को दे दिए। 14 लाख मसले आज से 1400 साल पहले उम्मत को दे दिए। देखिए कुरान में मर्द की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। आप बाप हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इस्लाम ने हिस्सा मुकर्रर किया है। क्या हिस्सा, मर्द को कितना, औरत को कितना। रुपया मर्द बने को 8 आने भाई को, समझ में आएगा। ये मर्द और बड़े अजीब लोग हैं, अब भाई को बच्चा का हिस्सा खा जाते हैं, वो देते नहीं। क्या बोलते मानो हमें शादी करें तुझे, तेरे मर्द को जोड़े दिए नहीं, छिल्ला करे नहीं, ये गिले हैं।
वो एक फर्जियत अलग है हज़रत, मगर बाप की प्रॉपर्टी में इस्लाम बेटी का भी हिस्सा रखा है। नाहक कोई अगर उसका मार को खाया, क़यामत के दिन 1 इंच ज़मीन अगर कोई किसी की खा को रहा तो 7 ज़मीनों का कितना वज़न है उतनी वज़न चीज़ उसके सर पे रखी जाएगी, वो खड़ा रहेगा। इसलिए सोच समझ को जीना पड़ता है, बहुत सोच समझ को जीना पड़ता है। अच्छा, अब हिजड़ा बच्चा होगा तो कितना हिस्सा? आज से 1400 साल पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत करी। उन्हें भी पैदा होता सोचना हमारे सर के अंक किसी भी नहीं होते क्या? मर्द का हिस्सा कुरान में तय है, औरत का तय है। हिजड़ा बच्चा हुआ तो कितना हिस्सा देते? पूरी उम्मत परेशान, कितना देना? मुझे एक आदमी पूछा था हमारी मस्जिद में आज के 15-16 साल पहले। मैं 10 हज़रतों को पूछूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बोलो बोल को। मैं उसे समझाया, देख बा, इस्लाम ऑप्शन रखो है। अगर मर्द की तरह उन्हें चल रहा है तो उसे मर्द का हिस्सा दो, औरत की तरह उन्हें नज़ाकत से चल रहा तो उसे औरत का हिस्सा दो। नहीं, ज़रा खुद को मर्द बन एक्सल का चलता है, ज़रा खुद को बैको के सर का चलता है, क्या करना क्या उन्हें? उसकी बात करने का अंदाज देख। अगर उन्हें बात मर्द बने के सर का कर रहा है तो उसे मर्द का हिस्सा दे, औरत के सर का कर रहा है उसे औरत का हिस्सा दे। नहीं, ज़रा खुद को वैसा करता, ज़रा खुद को ऐसा करता, क्या करना गया उन्हें? उसके पेशाब करने के अंदाज को देख। अगर धार में कर रहा है तो मर्द का हिस्सा दे, फैला हुआ कर रहा है तो औरत का दिए। इस्लाम का ऑप्शन है। अब वो ज़रा खुद को ऐसा, ज़रा खुद को वैसा नहीं कर सकता ना। हाँ, क्या तरीका है देखो जी इस्लाम का। जय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क़यामत तक उम्मत को प्यासा नहीं छोड़ा इस्लाम, क़यामत तक। मालूम था तुम ना? क़यामत तक अल्लाह प्यासा नहीं छोड़ा। एक दर्द उम्मत का दिल में लेको चलना। तो वो बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते थे, बनी इसराइल के एक बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते थे। चढ़ते चढ़ते दिल में ख्याल आया। क्या आया? अल्लाह ये पहाड़ ना बनाता तो कितना अच्छा था, तेरे बंदों को चढ़ने में तकलीफ ना होती। अल्लाह ने उस वक्त के नबी को वही भेजा, जाओ फला आदमी को कहो कि हमारी बनावट पर एतराज कर रहा है, पहाड़ नहीं बनाता। हालांकि जो उन्होंने सोचे हजरत, वो अपने लिए नहीं सोचे, किसके लिए सोचे उन्होंने? अब हमें जा रहे रास्ते में एक पत्थर नहीं रहता तो आदमियों को बहुत सहूलत हो जाती है। गलत तो सही हजरत, वो सोचना गलत नहीं ना। वो बुजुर्ग क्या सोचे, अगर अल्लाह पहाड़ नहीं बनाता वो चढ़ने के वास्ते, सादा बना डालता। ऐसा जमीन अल्लाह की है, बगैर पहाड़ के भी अल्लाह ठहरा देता तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी जमीन तो नहीं करती थी। अल्लाह अगर लेवल बना डालता सादा तो अल्लाह तेरे बंदों को आसानी हो जाती। कमज़ोर बूढ़े लोग आसानी से चल जाते। बूढ़े लोग पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। चढ़ सकते आप? नहीं चढ़ सकते। शीशा मंदिर में 9 लाख सीढ़ियाँ हैं कहते हैं, 50 जगह बैठ को चढ़ता है आदमी, जवान बच्चा। पहले बौड़िया से पानी सेन को लाते हजरत, अब सेनों को ना देखेंगे बेटदा को, यहीं से नौजवान बच्चा को। हाँ, खाली बाहर के बिंगिया उठा के अंदर लाने, शाम तक बमड़ी मारना। रे बच्चे उठा लगा रहे बिंगिया, वो रे बच्चे वो बिंगिया उठा लगा रहे, घर को बमड़े मारना। शाम को तुम्हारा अच्छा हुआ मैं घर को ले लगाता उन्हें। मैं आज तक देखा नहीं घर के बच्चे उठ को पानी भरे सो। आज भी क्या देख रहा तो माँ बाप पानी भर रही सो, आज भी देखता हूं। आज भी देखते हैं। मैं बच्चे हुए तो माँ बाप को सहूलत हो जिसका देख, क्या सहूलत हो जाएगी आज। सोचो ना, अल्लाह ये पहाड़ चढ़ को ऐसा ऊपर जाने का नहीं बनाता तो तेरे बंदियों को अल्लाह वक्त के नबी को भेजा, जाओ जल्दी हमें बना रहे, हमारी बनावट पाई है। उसे बोलो नेक लोगों में से तेरा नाम काढ़ को, महबूब लोगों में से तेरा नाम काढ़ को, जन्नती लोगों में से तेरा नाम काढ़ को, मरदूद लोगों में दोज़ख के फहरिस्त में तेरा नाम लिख दो। बोलो नबी आको बोले अरे क्या कर दिया रे, तेरा नाम अच्छे लोगों में से निकाल को
महबूब लोगों में से निकाल को, जन्नती लोगों में से निकाल को, दोज़ख के आदमी में लिख दिया कहते ना अल्लाह इन्हों क्या करे, सुंदर को अल्लाह तेरा शुक्र है कर को सजदा करे। पैगंबर बोले अरे पागल, तेरा नाम अच्छी क्वालिटी में से काट को गलीज क्वालिटी में लिखा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। बोले कौन सी की क्वालिटी में लिखा है ना, जन्नत में की जहन्नम में की, कोसा की एक रजिस्टर में मेरा नाम है, बंदा तो मान रहा ना, बंदा नहीं कर को नहीं बोला ना, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर उन्हें बोले मूसा अल्लाह से बोलो जब फैसला जहन्नम का हो ही चुका है, है मूसा अल्लाह को बोलो जब फैसला मेरे हक में जहन्नम का हो ही चुका है तो अल्लाह मुझ पर एक एहसान ये करे कि मेरे जिस्म को इतना बड़ा बना दे, इतना बड़ा बना दे कि सारी दोज़ख मेरे जिस्म से भर जाए, दूसरा कलीमे पढ़ने वाले को जाने का मौका न मिले। अल्लाह ने उन्होंने मूसा से कहा कि तुम अल्लाह के कलीम हो, बात करते हुए कहो। इससे पहले कि मूसा कुछ कहते वही उसी वक्त उतर गई और कहा अल्लाह इसका इम्तिहान ले रहा था और तुम्हें बता रहा था कि इसके दिल में मेरे बंदों का कितना दर्द है, और जो दिल अल्लाह के बंदों के दर्द से भरा हुआ है अल्लाह उस दिल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। इसे कहो हमने इसका नाम महबूब में ही रखा है। हाँ, तड़प होना है ना, बंदा ऐसी अल्लाह बहुत कमज़ोर बनाया हज़रत इंसान को, बड़ा कमज़ोर है इंसान, बड़ा छोटी छोटी बातों पे दिल टूट जाता है हज़रत। है क्या अजीब अल्लाह की मखलूक है। देखो हमें ज़रा हमारी बात नहीं सुने तो हमारे नाराज़ हो जाती है। हाँ, हम बरसों से अल्लाह की नहीं सुन रही तो अल्लाह क्या करना हज़रत, क्या हुए क्या गुरु, ज़रा हमारी बात कौन तो भी हमारे बीवी बच्चे नहीं सुने, हमारे ससुरे नहीं सुने, हमारे सास नहीं सुने, हमारा साला नहीं सुना है, तो हमारे क्या होता है, मुंह जमा लगा, आओ भूनी खा लिया होगा तो खाजा खाजा, हाँ तो जा जा रहे, देखियो बहुत तेरी इज्जत है, जा रहे मुंडिच अकड़ खड़ जाता है। हमारी एक बात नहीं सुनने पर हमारे नाराज़गी हो रही है, हम बरसों से अल्लाह की बात नहीं सुन रही। हाँ, अल्लाह हमारे से क्या होना हज़रत, फिर भी अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। हंदे मेरा बंदा, हंदे मेरा बंदा, हंदे मेरा बंदा। नबियों को हुक्म देता है। देखो अल्लाह को मालूम था फिरौन हिदायत नहीं लाता अगर को, हिदायत पे नहीं आता अगर को, अल्लाह को अल्लाह जानने वाले हज़रत, अल्लाह जानती ना हज़रत। तो फिरौन के ईमान नहीं लाने की खबर अल्लाह को थी कि नहीं थी हज़रत, चोटी का हाल जानता है हज़रत, हाथी का जानता है, हाँ पेड़ पौधों का जानता है। अल्लाह फिरौन की कैफियत नहीं जानता क्या हज़रत, अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी मूसा को बोल रहा है जाओ फिरौन को तुम दावत दो, बोलो मेरी बड़ाई बयान करो। अच्छा अल्लाह चाहतो 2 कदम मूसा उठे, मूसा ज़रा नरम बात करो, क्या करो क्या करो हज़रत, मूसा ज़रा नरम बात करो, तुम्हें ज़रा गुस्से वाले गुस्सा करो ना को, मेरा बंदा है, क्या है मेरा बंदा है। हालांकि मूसा के नरम बात करने से भी फिरौन हिदायत पर नहीं आ रहा हज़रत, लेकिन अल्लाह क्या बोल रहा है मूसा को, बात करो मगर नरम करो, बंदा है मेरा बंदा है। इसीलिए अल्लाह इकबाल क्या बोले हज़रत, खुदा के बंदे तो लाखों हैं दुनिया में, मैं उसका बंदा उसका गुलाम बनना चाहता हूँ जो अल्लाह के बंदों का दिल में दर्द और गम रखता है, कहते अल्लाह इकबाल। दिल बहुत अजीब हज़रत इंसान का दिल, ना गम बर्दाश्त कर सकता ना खुशी। नसीरुद्दीन के पास अच्छे खासा ही मेरे कहने नहीं ही ना को सदाम के दिल में, अजीम भी कहने अच्छे दुकाना ही मेरे पास नहीं कर को मेरे दिल में। कमजोर दिल छोटे छोटे चीजों को न ज्यादा गम बर्दाश्त कर सकता न ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकता। एक शख्स हदीस सीखने के लिए हिंदुस्तान से समरकंद बुखारा का सफ़र करे, मालूम हुआ उसे कि वहाँ एक हदीस है, एक बुजुर्ग के पास लेंगे अगर को। 1 महीना 12-13 दिन सफ़र करे उन्होंने, जिस इलाके को जाना था वो गाँव को चले गए। वहाँ एक आदमी को पूछे ऐसा फला बुजुर्ग कहाँ है अगर को, क्या किस्सा,
उनके पास एक हदीस है, वो हदीस सुनेंगे अगर को, पूछ को लिखेंगे अगर को, इन्हें बड़ी मेहनत से आया वो हदीस सुन दे। उन्हें क्या बोले, अरे उनका कल ही इंतकाल होगा ना जी, क्या कल मट्ठी होगी क्या, खाली वो सदमा बर्दाश्त करना सबको मर गया उन्हें। आहा, उतनी मेहनत से आया था, वो हदीस नहीं मिली ना, सोच को मर गया उन्हें। आदमी गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुशी भी नहीं करता। एक आदमी को 5 लाख की लैटरी मारी गए थे, खेड़े वाले को, जरा डाउन आदमी कर को, एजेंट को क्या बोलिया करता उन्हें, मैनेजर है ए खेड़ा वाला बा सडन जाको 5 लाख कर को बोला तो बहुत खुशी में हार्ट फेल हो जाएगा, टेक्निकल आइडिया से बात करो उसे, ज़रा ज़रा बोल ले, 10,000 है तो क्या करता है, 20,000 है तो क्या करता है, 30,000 है तो क्या करता है, 40,000 है तो क्या करता है, 50,000 है तो क्या करता है, 60,000 है तो क्या करता है, 1 लाख है तो क्या करता है, ऐसा आइडिया से ज़रा 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 कर को लास्ट में 5 लाख कर को बोल ले। फर्स्ट जाको जय तुम ना 5 लाख की लैटरी मारिया करते उन्हें मरगिर जिंगा बात देकर को इन आइडिया दिया, किसे है, एजेंट को। वाह 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 वाह, याद है लोगों, एजेंट को। एजेंट गया खेड़े में जाको आदमी को बिठाया, अस्सलाम वालेकुम असगर भाई बैठो, अच्छा करे 1.25 का स्टूल में कर को बिठाए, बिठा को पूछे क्या भाई तुम ना 10,000 है तो तुम्हें क्या करती हैं घर को, नो क्या भी नहीं, मेरे घर में पत्ते काट को कबीला नलता हूँ गया, 20 है तो सीटा नलता हूँ, 50 है तो नहीं, 2 बच्चा को अच्छे स्कूल में जमा डालता हूँ, 1 लाख है तो ऊपर के सीटा गाड़ को मोल्ड डालता हूँ, 1.5 लाख है तो 1.5 लाख है तो एक कार ले लेता हूँ, 2 आए तो बच्चा को जेवर लेकर रखता हूँ, 2.5 लाख है तो 2.5 लाख है तो अब एक सीट लेता हूँ, 4 बच्चा में से एक बच्चे का आदि हो जाए, 3 लाख है तो 3 लाख है तो वो बच्चे को ये वो बच्चे को ये 3.5 लाख है तो ये तय करता हूँ, 4 लाख है तो ऐसा करता हूँ, 4.5 लाख है तो 4.5 लाख है तो ऐसा ऐसा करके पूरा क्लियर कर लेता हूँ, 5 है तो तुम ना आड़ी देता हूँ क्या आगत किसे है तुम ना आड़ी देते हो एजेंट मर गा, तुम ना आड़ी दे तो एजेंट क्या होगा सर, खुशी से अल्लाह मेरे 2.5 लाख कर किने मर गा, इन्हें क्या ऐसा आइडिया दे रहा क्या, उसे नहीं मरना कर को, 5 है तो क्या करती है तो तुम ना आड़ी दे तो क्या ना, तो आदमी ना खुशी ज्यादा बर्दाश्त कर सकता ना गम। जामा मस्जिद के पास एक जना माउस की गाड़ी में उन्हें 1 लाख रुपए तुमने लैटरी कर को उसको गाड़ी पहुंच मर गया, अल्लाह उसकी कैपेसिटी देख को देता हजरत, अल्लाह उसकी कैपेसिटी देख को देना है, हिम्मत ताकत सब उसकी देख को अल्लाह क्या भी देता हजरत, कैपेसिटी है ना हमारे पास, और यकीन पुख्ता जिसके पास रहता हजरत, अल्लाह उन्हें देखो कैसे हालात है तो भी घट खड़े रहते हैं, यकीन पुख्ता है सवाल है क्या तो भी हालात आंदे शरीफ साहब उन्हें मजबूत रहते हैं, यकीन पुख्ता रहना। तुमने मालूम चंगेज खान की मौत कैसा हुई कर को, चंगेज खान एक ऐसा बादशाह हजरत जो 20 लाख मुसलमानों को सफ़ों में खड़ा को चीरा सो, कितना पापा वो जमाने के 20 लाख हजरत, अब तो छोड़ो मारा मारी का तो भाग जा रही हमें, खई खले में 2 हाथ सामने रहना, मारा मारी में 2 हाथ पीछे रहना कहते। चंगेज खान जो है, चंगेज खान बड़ा जालिम हुक्मरान हजरत, उसके घर के ऊपर एक मीनार बनाया था लाशों की खोपड़ियों में, जो आदमी की लाश की खोपड़ी रहती नहीं, वो खोपड़ी के अंदर उन्हें एक मीनार बनाया था चंगेज खान। उन आदमी को कत्ल कैसा करता था मालूम, लाइन से सफा खड़ा था, खड़ा करके लाइन से कत्ल कर लगा, सामने को मारते रहा तो पीछे की सफ वाले पिचिकना एक धाचक बिठाया था उन्हें। हजारों तरकीबें दुनिया में मुसलमानों को अजियत और तकलीफ देने की होको है, मगर अल्लाह इस सफ़े हस्ती से ना मुसलमान को मिटाया ना इस्लाम को मिटाया हजरत, अल्लाह की अजीब कुदरत है, हजारों तदबीरें हुई। ये बात अलग है हमें फ़िरक़ों में बट चुके हैं अब,
ये बड़े दुख की बात है हज़रत। उम्मत इस वक्त टुकड़ों में बंट चुकी है, टुकड़ों में बंट चुकी। आप हमेशा मेरी बात, एक नसीहत याद रखिए हज़रत, उम्मत उम्मत बंद कर रहे, टुकड़े बंद करना रहे। आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप ईमान वाले हैं, मैं आपके अमल का हिसाब मुझे देना नहीं है हज़रत, आपको देना है। मेरे अमल का आप हिसाब नहीं देना हज़रत। आप इतना ख्याल रखें, मुझे एक दिन मेरे मालिक को हिसाब देना है। क्या होगा हज़रत, उम्मत के कुछ अफराद उम्मत के लोगों को टुकड़ों में बांट दिया हज़रत। बड़ा दुख होता है हज़रत। एक दौर था, ये उम्मत थी हज़रत, आज उम्मत टुकड़ों में बंट चुकी है। ऐसा बटी हज़रत कि एक तबके को अगर तकलीफ हो रही है तो दूसरा तबका हंस रहा है। किस हद तक बांटा बोलो, उम्मत के टुकड़े कैसा करे मालूम क्या हज़रत, एक तबके को अगर तकलीफ हो रही है तो दूसरा तबका होने छोड़ रहे बोल रहा है। हम इंसान हैं हज़रत, हम मुसलमान हैं। हमारा मजहब हमें यह सिखाता है कि अगर तेरा पड़ोस तकलीफ में है और तू उसके हाल को ना पूछा, अगरचे कि वो काफिर है, अगरचे कि वो काफिर है, उसकी तकलीफ और हाल को तू ना पूछा, तो कल क़यामत के दिन तेरी इबादत तुझे नजात नहीं दे सकती, वो गुनाह तुझे सजा में डाल देगा। ये हमारा, आज मेरा सगा भाई हज़रत कर्ज में मुब्तला है, मैं अच्छी हालत में हूं, नए उन्हें ठोकरा खांदे कराए, खांदेगा। बहुत दुख होता है हज़रत जब उम्मत टुकड़ों में बंटती है, बहुत दुख होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को इकट्ठा करने के लिए अपना घर, अपनी जान, अपना माल, अपना आराम, सब कुछ गवा दिया हज़रत, सब कुछ गवा दिया, सब कुछ गवा दिया, ताकि मेरी उम्मत एक, आपने ऐसे अखलाक का मुजाहिरा किया हज़रत। अजान कितनी ऊंची चीज़, इस्लाम की पहली अजान आपने एक गुलाम से दिलाई जिसका नाम था बिलाल। आपने साबित किया कि मेरी उम्मत में ऊंच नीच नहीं है, मेरी उम्मत में। हालांकि अबू बकर को दे सकते थे हज़रत, पहले मुसलमान थे, उमर थे उनको दे सकते थे, उस्मान थे उनको दे सकते थे, नहीं कम से कम जिसने अज़ां का फलसफा तैयार किया उनको दे सकते थे। आपको मालूम है जब नमाज फर्ज हो गई तो नमाज को बुलाने का तरीका क्या हो, सहाबा से मशवरा हुआ। क्या बात रिजवान, मेरी बात समझ में आ रहा है? नमाज फर्ज हो गई, अब नमाज को कैसा बुलाना, आदमियों को एक मशवरा करे। मीटिंग का तो समझ में आता, मशवरा समझ में नहीं आता। मशवरा करे, सब एक एक रकम की राय दिया। कौन जी क्या बोले, नखारा बजेंगे। नखारा का तो मालूम, हाँ हमारे नगार खाने में बजाते हैं, देखो धप 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 ऐसा मारते नहीं, उसे बोलते नखारा। नखारा बजेंगे, वो नखारा बजने का मतलब लोगों को मालूम हो जाना कि भाई नमाज का टाइम हो गया। घर को एक जने बोले नहीं अंगार जला लेंगे ऊंचाई पर, लोग अंगार देख को आ जाते। कौन के बोले नहीं वो खड़े होगा नमाज का टाइम होगा अगर को बोलेंगे। हजारों मशवरे दिए, उसी मशवरे में सब आ जाओ बात करेंगे अगर को बोल दिए। हजरत उमर उसी कश्मकश में, एक सहाबी, सब चले गए। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब देखे। ख्वाब में क्या है, फरिश्ता खड़े होकर अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी अजान। जो हमें अजान दे रही नहीं, वो पूरी अजान फरिश्ते ने दी, सहाबी ने देखा। सुबह फजर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर इससे पहले कि वो अपने ख्वाब को बयान करते, साहबा से मशवरा करते, क्या भाई क्या हुआ अगर को पूछे। वो सहाबी का जब नंबर आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप पूछे कि वो आपको वही आ गई थी ये करो कर को, लेकिन रात को बोल दिए थे ना सुबह को तुम्हारी राय ला को जो कर को, तो आप उम्मत का दिल
हजरत ने राय पूछे, क्या राय ले लगी? एक साहबी खड़े हुए और खड़े होकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक शख्स को देखा, एक मखलूक को देखा, उन्हें ऐसा ये अल्फाज बोलता था, जो अजान के अल्फाज ही नहीं, अल्लाहु अकबर अशहदुल्ला, ये अल्फाज बोलता था। वो अल्फाज मैं आपको बोलेंगे अगर को खड़े आकर को वो अल्फाज सुने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा को उनको सीने से लगाए और लगा को क्या बोले, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आया और आकर नमाज को बुलाने के लिए यही अल्फाज सिखाकर बोलकर गया। अब वो साहबी जो ख्वाब देखे थे, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनको बोल सकते थे कि भाई तुम्हें अजान जो आपने गुलाम को खड़ाया ताकि उम्मत में भेदभाव ना रहे, एक रहे उम्मत का। आती नहीं बल्लक जो अजान देने, इकामत तो आता नहीं हजरत। आपको मालूम है इकामत की सुन्नत क्या है? घर को ये जो अजान के बाद इकामत बोलती ना हजरत, नंबर एक इसका मसला जहन में रखो, जो अजान देता है उसी का हक इकामत है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो अजान देता है इकामत उसी का। फिर एक बार आप मेरी बात बोले कि कहते हो अल्फाज बड़े अजीब रहते हैं इस्लाम के, समझ में नहीं आता। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स है, कहते आगे बोले, कहते हजरत मुझे घर में बहुत तकलीफ है। घर को उन्होंने क्या बोले, अस्तगफार करो। क्या बोले? फिर एक बार बोलो। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, आगे क्या बोले, हजरत मेरे पास बहुत तकलीफ है, मैं क्या तो बोलो मुझे, कहते अस्तगफार करो। दो चार दिन के बाद उन्हें आको क्या बोला, हजरत मैं हजारों अस्तगफार पढ़ दिया मगर मेरी तकलीफ दूर नहीं हुए। के अल्लाह वाले क्या बोले, कहते मैं अस्तगफार पढ़ो नहीं बोला तुझे, अस्तगफार मैं अस्तगफार पढ़ो नहीं बोला तुम ना। पढ़ने और करने में फर्क है हजरत। अस्तगफार पढ़ने में और अस्तगफार के करने में बड़ा फर्क है। अस्तगफार पढ़ना अल्फाज है, अस्तगफार करना अपनी जिंदगी को याद करके अल्लाह से माफी मांगना है। तो उन्होंने क्या बोले, अस्तगफार करो। उन्होंने क्या करे, पढ़ लेगा गया, बोले मैं पढ़ो नहीं बोला तुम ना, अस्तगफार करो बोले। इसलिए अल्फाज बहुत मायने रखते। तो अजान जो देता है इकामत उसी का हक है। अगर कोई उसकी इजाजत के बगैर इकामत दे दे तो उसने उसका हक छीन लिया। हजरत मेरी बात समझ रहे हैं हजरत? अजान देने वाले को चाहिए कि इकामत के वक्त वो आगे रहे। अगर वो गायब रहा तो क़यामत में वो अपने हक का मुतालबा नहीं कर सकता। अजान दिया को घर को चल जाको, नमाज के बाद मैं अजान दिया था सो इकामत देता हूँ, तो होता क्या हजरत? इकामत जिसने अजान दी उसको चाहिए कि इकामत के वक्त वो इमाम के पीछे रहे। उन्हें खड़ा है, कोई और बोल रहा है तो उसका हक का मुतालबा कर सकता है। अगर उन्हें नहीं है, दूसरा दे दिया तो उन्हें मुतालबा नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं हजरत? और इकामत में जो अल्फाज है हजरत, वो बोलने का तरीका सीखें आप। मैं बहुत से बार नमाज पढ़ाता हूँ, लोग इकामत बोलते हैं, अजीब लगता है हमारे को। 30-30, 40-40 साल गुजर गए, इकामत का सुन्नत तरीका किसी को मालूम नहीं है। जो अल्फाज अज़ा में अलग अलग कहे जाते हैं, इकामत में उन अल्फाज को एक ही बार कहा जाता है। नहीं समझ में आया? आप क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर क्या बोलते हैं उसके बाद? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने सांस में बोले जी? 1 2। फिर एक बार सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक सांस, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने सांस है? इकामत में ये 2 कलिमों को एक सांस में बोलना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सुन्नत तरीका। समझा? जिन अजान में जिन 2 कलिमों को अलग अलग सांसों में बोला जा रहा है, इकामत में वो दोनों कलिमों को एक ही सांस में बोलना, ये सुन्नत तरीका है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आया समझ में हज़रत? इकामत भी बुजुर्गान अबरारुल हक साहब एक अल्लाह वाले गुजरे हज़रत, उनके पीछे एक हज़रत थी, इकामत बोले, आलिम भाई मौलाना साहब, मालूम नहीं ठहरेगा, जरूरी नहीं हर बात मौलवी साहब को मालूम रहना कर गो, कितनी की चीज़ें हमारे को मालूम नहीं है, हमारे से बड़े इल्म वाले हैं। अब वो क्या होगा, इकामत बोले, इकामत के दौरान ही हजरत उनको डांट दी है।
इकामत के बीच में है, सुन्नत के खिलाफ इकामत बोल रहा, पीछे हटो। जिसको सुन्नत तरीके पे आती है वो आगे आए कहना। उसके बाद हजरत क्या बोले, जिस अजान और इकामत में सुन्नत मलहूज नहीं, उसकी नमाज में जान नहीं होगी। सुन्नत से नमाज में जान रचे, सुन्नत तरीके से नमाज में जान रचे, इबादत में मन लगता है, लज्जत आचे। वरना हजरत फातिमा सारी रात नमाज पढ़ को सुबह ही अज़ा होगी तो दुआ क्या करते, या अल्लाह ये रात इतनी छोटी कहीं को बनाया, जर्रा लंबी बनाता तो तेरे साथ और कुछ देर लगा लेती। मजा आया तो इतना बोलते, मजा नहीं आया तो चल रहे जाएंगे रह कर को जाते नहीं। उनको लज्जत आती थी नमाज में। जैसा मिर्चा का पाउडर खाए तो जलता है, तेज रहता है, नमक खाए तो खारा रहता है, मीठा खाए तो यह रहता है, वैसा नमाजियों को अगर नमाज सही पढ़ा तो नमाज का भी टेस्ट रहता है, आता नमाज का टेस्ट। नहीं आते रहे तो कहते भी फर्क खाए कर को, कहेंगे वायरिंग रॉन्ग है कर को। हाँ साले, वायरिंग रॉन्ग रहा तो 1 टन दिखाता है, नहीं दिखाता, रॉन्ग है वायरिंग, सीधी करो, फॉल्ट है क्या की। वरना नमाज ऐसी चीज है, 40 दिन अगर आदमी बड़े खुलूस से पड़ जाए तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी के रुख को बदल डालता है। हज़रत उमर के ज़माने में एक नौजवान ने एक लड़की को बहुत घूरता, बड़ी अच्छी दिखती उसे, वो बच्ची अच्छी दिखते तो सब हमें कहते हमारा कैसा है माहौल, अब तो अल्लाह माफ़ करे है, हमारी बीवी कहती तो भी अच्छी रहते, लोगों की जरूर बड़ी अच्छी दिखते समना, अजीब माहौल है। उम्मत की सोच करो भाई, हमारा क्या है। देखो गुनाह करने वाले की ताकत की बात है, दुनिया में तुम ना बचाने छोड़ा इतना सब क्या भी नहीं करो, आदमी बोल रहे हैं, खबर के अंदर कौन भी नहीं बोल सकता हज़रत, कौन भी नहीं बोल सकता। और एक बात मेरे दिमाग में हमेशा रखो हज़रत, दुनिया में आने की जो इंफॉर्मेशन है 9 महीने पहले मालूम हो जाए। कितने महीने पहले दुनिया में, हाँ समझ मेरी बात तो है, दुनिया में आने की इंफॉर्मेशन, तुम्हें बाप प्रेग्नेंट हुई हमारी बीवी, आहा मेरा बच्चा आ रहा है, मेरी बच्ची, और ये इंफॉर्मेशन मिल गई ना, मगर जाने की इंफॉर्मेशन 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती हजरत। ये दिमाग में रखो हजरत, दुनिया में आने की इंफॉर्मेशन 9 महीने पहले मिल जाती है हजरत, जाने की इंफॉर्मेशन 9 सेकंड पहले भी आदमी को पता नहीं होता कि मैं मर रूंगा को। लोगों को समझ में आता मरता है नहीं, मनसा की हालत क्या की किधर की को बोल दे, लेकिन हमारे इतनी मालूम होता है मैं मर रूंगा को। आखिर वक्त तक भी कोशिश होती है मैं जींगी कर को, मैं जीना कर। हज़रत उमर के ज़माने में एक लड़के को एक लड़की बड़ी पसंद आ गई, बड़ी पसंद आ गई हज़रत। खाली वो नहीं कि ये क्या करती है जरा छोकरो था, छोकरा छोकरी क्या बेवकूफ बच्चे का ना, देखो पसंद आ गई तो खाली उन्हें आने जाने के रास्ते में बैठ को घूरते रहती है उसे, कमाने के अब जाता नहीं, फोकल हराम का व्हाइट शर्ट पहन ले को, लिलिन के परफ्यूम मार ले को, कटिंग करा ले को, आधे लाल आधे उजले बाला कर ले को, वो क्या अजीब कटिंग है। देखो हदीस में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खज़ा को मना फरमाया, खज़ा खाफ जे आइन, खज़ा मना फरमाया। खज़ा किसे कहते हैं, आधा मुंडो आधा छोड़ो, इसे खज़ा कहते हैं। अब बच्चे पूरे करा रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को भी नाम मालूम होगा, हानी सिंह की कटिंग करो करको हजाम को बोलता हूं। नाम देखो कितने अच्छे हैं। एक जमाना था उम्मत या तो गिरदा छोड़ती थी या फिर अपने सर मुंडा के रखती थी। नए सुन्नत हजरत आज मैं बोल रहा हूं ना, धीरे धीरे उम्मत से एक एक चीज काढ़ले कार्य होना। टेक्निकल आइडियाज है, कैसे टेक्निकल आइडियाज है। ऐसा माहौल पेश कर रही तुम्हारे सामने, कितने के लोग सांपा को नहीं मारते। देखो तुम्हें की कहते है अंख्या चले आती, कहते वाह रे रुस्तो, सांप को भी अंख्या को क्या जी कलेक्शन है। मंजे एक जना बोले, देखे तुम्हें बड़ा अच्छा धंधा चलता था हजरत, गिरोली बीच में आगो मर गई, वहां से तबाही आ गई, कहते आयो मेरे बाबा। हालांकि आपको मालूम नहीं सांप का मामला क्या कर को। अरब के जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले लोग सांप को अपना खुदा मानते थे, बिल्कुल मानते थे। जब इस्लाम आया और ये हदीस सही कि नमाज तोड़कर सांप अगर तकलीफ दे रहा है तो उसे
मुजी जानवर को मारो। तो उन्होंने क्या करे, कड़ूटेच करे। सांप में दो जने रहते हैं, एक नाग एक नागिन। नाग को मारे तो नागिन बदला ले छे, नागिन को मारे तो नाग बदला लेता है। 12 साल का दावा रहता है, तुमने अंख्या में बिठा देता है। वो कैसा उन्हें दावा रखता है तो सांप की अंख्या में तुम्हारी फोटो रचे। अब वो समझाने के वास्ते क्या करे उन्होंने, आगे चलते 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 पिक्चर की लिमिट ले लगा है। नाचे नागिन गली गली, शीश नाग निगाह है नगीना है। तुम ना कैसा मालूम, सर्च करना पड़ता है शब्बीर, उम्मत क्या कर रही है अगर को। उसमें तुमने दिखाया गया कि कितने की साल उसे रखो, उसे ये कर को, उन्हें दावा रखो, उन्हें काटने, उन्हें आचेस हो, घर को आता है। तुमने इंप्रेस कर रही हो ना कि भाई तुम्हें सांप को नहीं मारना। मेरी बात समझ रही, ये बातिल की मेहनत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक लड़की को बड़ी मोहब्बत करे आदमी। वो हमारा पड़ता बैठती नहीं फुटपाथ पर घुर ले को कि फ़ोन मंग ले को, किराफा कर ले को, आधे लाल आधे उजले बाला, और किसकी तो भी गाड़ी मंग ले को। खाली उसके सामने आधो इजमान करो, इजमान 1 लाख भेज डाल तो, 2 लाख भेज डाल तो। हाँ क्या फोकल लेने को ये बाबा वर्जिनल मर्द बने बनो रहे। लाख का तो लाख रहना तुम्हारे पास है, चुपके तो है ना पहुंचा लेंगे। क्या भी बड़ा नहीं हो, छोड़ो करवा लेंगे वो। ये फोकल बातें छोड़ो, वर्जिनल मर्द बने। तुम्हें अपने माँ बाप के बच्चे बनो रहे पहले। उन्हें तुझे कान तो भी एक अच्छी जगह करती हैं। मैं क्या बोलता हूँ, चाहत हो को शादी करने से शादी हो को चाहना ज्यादा जरूरी। क्या होगा तो शादी के पहले चाहत, शादी के बाद लड़ाया कई को जिंदगी वो। उससे मैं क्या बोल रहा हूँ, चाह को शादी होने से बेहतर है शादी हो को चाहना शुरू कर डालो। माँ बाप भी उनको जरा ढील डालना, बच्चे बच्चे कहते हुए करती रहते, फ्रीडम देना उनको। उन्होंने तई ईट कर डालती, अरे जाना को माठी मिले जोरू का गुलाम नहीं बोलना। उन्होंने काम तो कर लेते उनकी जिंदगी। गलत रास्ते पर नहीं गए तो बस बच्चे हमारे। तो वो लड़की बहुत पसंद आ गई। उन्हें क्या करा, हज़रत उमर के ज़माने में वो औरत लड़की पूछो बच्चे को भेजी, जा पूछ जा इन्हें क्या खाली मुझे रास्ते में आएगा तो घूरता ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा क्या कंडीशन, मोहब्बत को कैसा मानूं मैं? बोले तुम्हें क्या तो बोलो मैं सुनता हूँ क्या आगत। अच्छा एक काम कर, हज़रत उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ ले। कहते दिन क्या बच्ची थी देखो जी, हमें रहते तो पहला झटका करेंसी दलाओ, दूसरा झटका शॉपिंग को गई हो। एक भाई को बीमार हो गई, कहते डॉक्टर के नहीं जा गई। क्या बोला मैं डॉक्टर के नाम, शॉपिंग अच्छी करोगे आगत से। हाँ शॉपिंग औरतें हमारे, वो औरत क्या बोले, अच्छा मैं जो बोलती हूँ वो करता है। हज़रत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ 40 दिन नमाज पढ़ के थे। 40 दिन अच्छी बात है, मैं करने तैयार हूँ। गया 40 दिन इत्मीनान से वजू करता, तकबीर उला के साथ उमर जैसे सहाबी के पीछे नमाज, उमर जैसे सहाबी के पीछे नमाज को खड़ता पढ़ता। अल्लाह पाक हर चीज़ जब अपना असर दिखाती है, इखलास से पढ़ने वाले को नमाज भी अपना असर दिखाती है। नमाज का असर सीने में उतरा, दिल में फैला, दिमाग में चढ़ा, रुए रुए में अल्लाह अपने दीन के असर को उतार दिए। 40 दिन गुजरे, वो लड़की देखने के वास्ते आई कि देखेंगे वो लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है। आज वादा है 40 दिन के बाद मिलने का, देखेंगे वो लड़का। वो औरत उसी जगह खड़ी थी, मैं 40 दिन के बाद तुझे यहाँ मिलती हूँ को बोली थी। 40 दिन के बाद वो लड़की वहाँ खड़ी है, लड़का बाजू से जा रहा है, उसकी तरफ मुंडी भी उठा को ऐसा देखता नहीं है। लड़की को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोले ओ मेरे आशिक, क्या बोले आए मेरे आशिक। बोले कौन हो भाई? बोले मैं वही जो तेरी मोहब्बत थी। नहीं नहीं, अब मेरी मोहब्बत मेरे मालिक से हो गई है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कभी नमाज जिंदगियों को ऐसे बदलती थी। आज हमारी जिंदगियों में नमाज एक झुकने उठने का नाम बन गया हजरत, महज इसलिए मैं कह रहा हूँ हजरत, आप खुलूस से हलाल ग़िज़ा खाकर अल्लाह से जुड़ो हजरत। हलाल ग़िज़ा खाना। नमाज में दिल नहीं लगने की सबसे बड़ी वजह ग़िज़ा हराम की रचे हजरत, सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह।
बोले नहीं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी 30 साल से था, 30 साल रखो नमाज में दिल नहीं लगा उसका। उन्हें जाको अपने पीर को बोले, हज़रत मैं 30 साल से तुम्हारे पीछे हूँ, मैं नमाज पढ़ा तो मेरा दिल नहीं लग रहा है। तुम ना, अच्छा क्या तुम्हें हराम खाया रहेगा? तो नहीं हज़रत, मैं बचपन में तुम्हारे पास आया सो, अब मेरी उम्र 30 साल 25 साल मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं आया सो 5 साल की उम्र में, मगर मैं क्या भी तुम्हारी खानखा में क्या पक्या वोच खाया सो, मैं कभी गलत नहीं खाया हज़रत। अच्छा उससे पहले क्या तब खाया रहेगा? तेरी अम्मी पूछ का जाकर हाँ जाकर उनकी अम्मी पूछे, अम्मा जा क्या पूछा? अम्मी क्या तो भी हराम की ग़िज़ा मुझे खिला खिंगा। कितने साल पुराना रिकॉर्ड पूछ रहा सो? हम ना गए बार हम सालना पका था, सोच आदमी है क्या बोल सब तुम्हारे सालना पीर के दिन है सालना बाजी का पानी किकी कर को काटता हूँ याद नहीं है समना। 30 साल पुराना रिकॉर्ड पूछने गए, मेरा रिकॉर्ड 30 साल पहले का क्या है अम्मी कर को। माँ भी माँ थी, देखो बैठ को सोची 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 सोची, नहीं बेटा क्या भी हराम तुझे खिला को नहीं, नहीं बेटा क्या भी खली नहीं, नहीं रे बेटा क्या भी खली नहीं। हत्ता के सोती सोती अचानक ख्याल आया कि एक दिन मैं प्रेग्नेंट थी, पड़ोस के घर के ऊपर मेरे छत पर मैं चलती थी, मेरे छत के ऊपर पड़ोस वाले आम के कचरे काट को रखे थे। आम के कचरे मालूम, वो चूरा आम चूर कची ना तुम्हें, बच्चे खाते हैं दुकान में, खाली बेच बेच को खला को पूरे बच्चा को खांसियाँ वो कचरे रखो थे। औरत को वो टेम्पो खट्टा खाने का दिल करता था, मैं वो आम के कचरियाँ को देख डाल को मेरा मन खाने हुआ। एक आम की कचरी मालिक की इजाज़त के बगैर उठा को खाई थी। हमें बागा बागा खा के ना जी बाबा, किरेटा किरेटा। एक मौल साहब कौन गे ऊपर बादाम रखो नीचे सिंदूरा बेचे थे कहते बागा बागा किरेटा किरेटा। हिसाब किताब का भी भूल गए यजमान, वो भी खा जाती, क्या हमारा हिसाब होना। एक आम की कचरी 30 साल पहले जब उन्हें पेट में था उसकी माँ इजाजत के बगैर खा गई थी। पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आको बोला, अल्लाह वाले मेरी माँ छत पर एक आम की कचरी खा गई थी। कहते हजरत जुनैद बगदादी बोले, वही आम की कचरी तेरे और तेरे रब के बीच में रुकावट बन रही है, वो जाम की कचरी तेरे और तेरे मालिक के दरमियान रुकावट बन रहे। वो घर के मालिक के पास जा, तेरी माँ को साथ लेको जा, वो मालिक अगर नहीं है तो उनके वारिसों से इजाजत लेको, माफी चाह ले, शायद उसकी माफी पर तेरा दिल नमाज में लगना शुरू हो जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, उसे भेजा मैं, उन्हें पूछा, आया उसके बाद असर से ही उन्हें जाको माफी मांगे, इजमान कब की 30 साल पहले तुम्हारे छत के ऊपर से एक आम की चूर उठा को खा गई, अल्लाह के वास्ते माफ़ करो। वो आम की चूर जो तुम्हारी इजाज़त के बगैर में खाई हो, मेरे बच्चे को अल्लाह से जुड़ने में रुकावट बन रही है। आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास मैन पावर है, पब्लिक है, लोगा है, कबीला है, खानदान है, हमारे भाईचारे हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा सिवाय मेरे और मेरे मालिक के कोई नहीं रहेगा। हज़रत वो दिन भी याद करो। हज़रत एक आम की कचरी का सारी जिंदगी जो खाए उनका क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हज़रत अल्लाह हमें हराम से बचाए, अल्लाह हमें वो ज़िंदगी नसीब फरमाए जो ज़िंदगी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को देना चाहते थे, जिलाना चाहते थे। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंसस का लोग आप हजरात के पास आते हैं, घाबरे हो जाओ ना को क्या कि पूछने आ रही भाई नौकर को स्टिकर लगा गई नहीं तुम्हारे घर पर, वो सेंसस करने आ रही, कई को कर रही हो ना हुकूमत से तो पिछड़ा तबका जो बैकवर्ड क्लास है, मिडिल क्लास हैं, उनके जो ज़रूरी ज़िंदगी के मसाइल हैं उन तक ज़रूरतों तक उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट का जो कोटा है देना अगर उन्होंने कर रहे आए तो तुम्हारे पास क्लीन से लिखाना तुम्हारा नाम क्या, तुम्हें कौन सा मज़हब का, तो इस्लाम, कौन सी कास्ट तुम्हारी, कौन सी मुसलमान, बाकी तुम्हें क्या कमा रही तो ज़रा सोच समझ को लिखाओ। 1.5 करोड़ BPL कार्ड रद्दों को ही पैसे वाले ले रही को नहीं भी लेना रिफाई साहब, वो मुस्तहिक रहा तो लेना आदमी, नहीं तो नहीं लेना।
मैं आपको कहीं को बता रहा हूँ तो वो गरीबों का हक है। अबे तुम्हारा वासिल भी मुझे शनाखत है, लियाकत अली खान शनाखत है, अगर को फुड इंस्पेक्टर गंजा को लिखा ले ले सर का मुस्तहिक है तो लेना तुम्हें, हमें नहीं लिया। मुझे तो आया था, मैं साफ साफ बोला नहीं भाई हमें नहीं ले सकता, हमारा केपीएल लिस्ट जो बोला मैं कि तो हुकूमत का चुरा कहते हम चोरी चलते तो नहीं लेना हमें, नहीं है मुस्तहिक नहीं लेना हमें। बड़ा कुटुंबा क्या उसे बोले जो गरीब तबका जो है कितने के आदमी ऐसे हैं जो मुस्तहिक हैं उनको नहीं है। 5-5 FTR बिल्डिंग है उनका नहीं BPL कार्ड। चिलियांग को इतने रखलेक नहीं की सफीर कुछ बेच को चले आती सो कैसा है देखा हजरत नहीं मुस्तहिक रहे तो लियो। अल्लाह पालने वाला जी हमारी ज़रूरतें अल्लाह पूरी करते हैं, मालिक अल्लाह है हमारा। हमें डिपेंड हुकूमत पर असबाब पर नहीं है, डिपेंड अल्लाह पर है। हमें किस पर है? आई एम नॉट डिपेंड योर गवर्नमेंट बट डिपेंड योर गॉड। किस पर? अल्लाह पर डिपेंड है हमें। हमारा मालिक खालिक अल्लाह है। घर को नहीं खाते का तो भी अल्लाह खिलाता, हमारे मुकद्दर का ज़रूर खिलाता। इसलिए सेंसस को तो घाबरे होना नहीं, करेक्ट लिखाओ, क्या भी डरो ना को। ये करती रत्ती को घाबरे हो जाती है सच में। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें सब जरा धन डंडा को लीडर को पकड़ को हाथ पाओगे तो विकर को बना लियो। डॉक्यूमेंटली करेक्ट होना, तुम्हें आगे चल को हालात संगीन हो सकते हैं। बुजुर्ग पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें खाली क्या कहते हो गोश्त का दुकान खुले क्या हूँ ले काया मई करके बोला तो क्यों परवाह नहीं रवाज है आइडिया आ जाता हमारा क्यों होगा तो नहीं बिरयानी पकाना सो जरा रवास का गोश्त होना है। ये इसमें पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हमारी। तो डॉक्यूमेंटली भी रेडी रहना। नामा हॉस्पिटल में एक नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम, स्कूल में एक नाम, राशन कार्ड में एक नाम, आधार कार्ड में एक नाम। कान तो भी कैश टेम्पो वो लेता इतनी अप्रोल होने ऐसा हो जाता है। डॉक्यूमेंटली सही करो, लीडर को बोलो जरा बना के दियो मान कर को। हाँ ये सब चीज़ें हुकूमत आइंदा चल को बड़े हालात संगीन आ सकती है। हजरत उससे बोल रहा हूँ परफेक्ट रहना तुम्हें। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक दीजिए। सुनते नहीं पड़े 2-4 मिनट।